इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप राम राज्याभिषेक महोत्सव में दर्शन करेंगे। हमारे सप्तऋषि गुरुकुल के जो ये मेरे पुत्र लोग हैं, ये सब लोग जब आचार्य जी के सानिध्य में वैदिक मंत्रों की पुष्प लड़ियाँ बिखेरेंगे, आनंद आएगा, दर्शन होगा। क्या भाव है। राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयम वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णवो दधातु आदि आदि। ये जो ऋचाएँ हैं कुछ कहती हैं, अर्थ नहीं पता। भवन वेद धुनि कैसी मृदुबानी मिठी। वैदिक मंत्र श्रुति, श्रुति माने केवल सुन लेने मात्र से इसका फल प्राप्त होता, जानना अनिवार्य नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। आप जानते हैं जो भोजन मंत्र है उसमें भोजन नहीं है, भोजन लिखा ही नहीं है। देखिएगा, नाभ्यायासीदंतरिक्षगों शीर्षणोद्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमिदृश श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। कहाँ रोटी दाल चावल पूड़ी सब्जी लिखा है? अर्थ क्या है? चर्चा होगी। इसका सहज अर्थ है, लेकिन ये भोजन मंत्र है। जहां शुरू होगा विद्वान आचार्य है बोलिए पहले, उसके बाद तदीयम मस्तु गोविंद, आपके द्वारा दिया हुआ प्रभु आप पाओ तो हम हूं पावे जय जय। लेकिन अर्थ है, अर्थ है, समझ है, सहज है, पुण्य फल है, सब है साहब। माँ बैठ गई सुनैना मैया के बगल में आके, वंदी जनों ने आज्ञा पाकर भुजा उठाकर घोषणा कर दी। बोले बंदी वचनवर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहा भुजा उठाई बेसा। दीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज जनक जी ने जो प्रतिज्ञा ठानी, आप सब लोग सुन कर आए हो। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवाबा का पिनाक राहु है। आज इस भरे राज समाज में जो इस पिनाक को तोड़ेगा, राज समाज आज जोई त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। और हमारे महाराज की लाडली श्री जानकी जो उनका वर्ण कर लेंगे। लंबी गाथा है। इतना सुनकर सब राजा अपने अपने स्थान पर खड़े हुए इष्ट देवताओं को प्रणाम करके धनुष के पास पहुंचे। तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। लगा डगैन शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे, सब नृप भय जोग उपहासी। सब राजा उपहास के पात्र। कैसे? लिखा पढ़ लीजिएगा। ऐसे सब उपहास के पात्र हो गए। जनक जी महाराज व्याकुल हुए और महाराज जनक अपने स्थान पर खड़े होकर के बोल पड़े, करुणा पूर्वक बोल पड़े। दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमने जो प्रतिज्ञा ठानी आप सब लोग सुन कर आए। भगवान शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया, कन्या सुंदर कीर्ति वर्णन, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं। कहिए किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे तोड़ना तो दूर, आप में से कोई शिव जी के पिनाक को तिल भर हिला तक नहीं सका। आज से कोई अपने को वीर नहीं कहेगा। अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन अब यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो जगत में मेरी हंसी होगी। करूं क्या? जो होगा सो होगा। आसरा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। यदि मैं जानता धरती पर एक भी कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता।
जनक जी की करुणा देखकर सारे नर नारी दुखी हो गए हो। बारात सजी है, समाज बैठा है, दूल्हा ही नहीं है, बड़ी करुणा है। लेकिन एक बार वीरत्व को ललकारा, दूसरी बार जब जनक जी ने वीरत्व को ललकारा तो एक बार तो लक्ष्मण भैया सोचे गुरुजी बोले, दूसरी बार सोचे भैया बोले। जब दोनों लोग न बोले तो लक्ष्मण जी खुद ही खड़े हो गए। प्रभु के चरणों में माथ नवाकर लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते भये, प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो, जनक जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया ये सर्वथा अनुचित है। आपके रहते आज कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु। कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। कंदु कयो ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कयो ब्रह्मांड उठाओ। काछे घट जिमिदारो मोरी, काछे घट जिमिदारो मोरी। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, आपके प्रताप से हो बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयसो, नाथ जानिय से आयसो। मैं कौतुक करो बिलोकी सो, कौतुक करो बिलोकी सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले गाओ, जो जन सत प्रमाण ले गाओ। जो जन सत प्रमाण ले गाओ। जो जन सत प्रमाण ले गाओ। तोरऊ छत्र दंड जिमि तब प्रताप बल जो न करूं प्रभु पद सबद कर प्रभु कमल गट्टे की भांत, कच्चे मिट्टी के घड़े की भांत, मेरु को मूली की भांति मसल दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों की भांति यदि मैं इसको न मसल दूं, रगड़ दूं, आपकी सौ लेता हूं। आज से धनुष बाण हाथ न स्पर्श करूंगा। मिथिला के वीरों के सन्मुख जनक जी महाराज जोग भोग मह राखेव गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। उन जनक जी को लक्ष्मण जी बोल गए, कही जनक जसी। अरे कई बार हमको सामने वाले का आर्त न दिख करके उसका व्यवहार अनुचित लगता है। पूज्य ईसा मसीह जी ने कहा है, जो व्यवहार आप अपने प्रति कोई करे तो स्वीकार नहीं कर सकते, वह व्यवहार आप दूसरे के प्रति न करें, यही धर्म है। आपको कोई अपशब्द कहे आपको अच्छा लगेगा न, तो आप दूसरे को न कहिए। आपको कोई त्रास दे आपको अच्छा लगेगा नहीं, तो आप दूसरे को न दें। आपकी कोई निंदा करेगा आप सुनेंगे आपको भाएगा नहीं, आप दूसरे की न करिए। चलिए यही धर्म है, ये बाइबल का धर्म है, हमारा सहज व्यवहार है। लक्ष्मण जी ने इसलिए नहीं कहा कि जनक जी अनुचित बोल रहे हैं। रघुवीर के रहते जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, इसलिए लक्ष्मण जी को लगा रघुवीर के रहते वीर विहीन। अरे रघुवीर तो बाद में, ये लघु वीर ही बहुत हैं, रघुवीर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज्ञा भर हो जाए, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। अरे मसल दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे जैसे मसल देते हैं, मसल दूंगा। आज्ञा भर हो जाए। अरे बाबा ने कहा लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लखन सकोप बचन जे बोले, जगमगा
डगमगा गई दिग्गज अपनी धुरी पर कलबला उठे, सब सभा स्तब्ध हो गई। लक्ष्मण जी प्रभु की ओर देख रहे हैं, आज्ञा हो तो तोड़ू। भगवान ने धीरे से सयन रघुपति लखनऊ निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। मौका देखकर, समय देखकर गुरुदेव विश्वामित्र जी ने शुभ मुहूर्त समझ लिया, अब धनुष तोड़ने का समय आ गया है। तो गुरु जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने कहा और भगवान खड़े हुए, धीरे धीरे धनुष के पास गए। सुनैना माँ का संशय, सखी का समाधान। सीता मैया गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, पृथ्वी देव मैया से, धनुष देव से, सबसे प्रार्थना करती हैं। विकलता इतनी है, नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए। भगवान ने देखा, इधर भक्तवत गरुल लघु ब्याल ही, लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए, धरती को दबाया, शेष संभाल के रखिएगा, दिग्पालों सावधान। भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं। अरे परमात्मा ने शिव के पिनाक को प्रणाम किया, सहज ही पहुंचे हैं सरकार। माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, और धनुष के मध्य में भगवान ने कर रख दिया हो। विद्युत की गति से भगवान ने धनुष को उठा लिया। देखिए, काम वो भारी लगता है जिसको कई लोग करें, बड़ काम है वो, अकेले के बस का नबा। अकेले करा सब काम हल्के है, कोनो भारी नहीं है। जिस धनुष को भूप सहत 10 1 12 10,000 राजा एक साथ उठाते रहे लेकिन उठा नहीं। भगवान ने धनुष के मध्य भाग जरा कठोर होता है, हाथ रखा, इतनी तीव्र गति से प्रभु ने उठाया, विद्युत की चकाचौंध भई, किसी ने देखा नहीं, सभा खड़ी रही, सब खड़े हो गए। बाबा ने लिखा, दमके वो दामिन जिम जब लाओ, पुनि दम धनु मंडल समभाओ, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, गाहुन लखा देख सब ठाड़े, यही जन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारग चले, करहि दिग्गज ढोल मई कोल कोरम कलवले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार, कोदंड खंडऊ राम तुलसी, जयति बचन उचार, जयति बचन उचार, जयति बचन उचारहि। पूरी धरती में टंकार फैल गई। भरे भुवन घोर कठोर रव, सूर्य भगवान आए थे देखने, देखे तो प्रभु हमारे वंश में अवतार लेकर और कैसे वीरों को परास्त करते हैं। देखिए, धरती पर मर्त्यलोक में जब कोई संतान सत्कर्म करती है तो पितर गदगद होते हैं। क्यों? देवलोक में उनके पितरों को बुलाकर बाजे गाजे के साथ सम्मान होता है, और जब कोई यहाँ मर्त्यलोक में दुष्कर्म करता है, अपकर्म करता है, तो उनके पितरों को बुलाकर उसी प्रकार हड़काया जाता है, ऐसे चोर के बाप को थाने में बुला कर हड़काया जाता है। हाँ, संहारे न तो ऐसा सजा देव की छुट्टियों न हुई। इसलिए हमको आपको सत्कर्म करना कि हमारे पितृदेवों का सम्मान हो। देखिए, दर्शन करिए, कहां तक भरे भुवन कठोर, भरे भुवन घोर कठोर रव, सूर्य भगवान के घोड़े बाज तज मां रघु चले, चिक
करहि दिग्गज डोल मणि कई गोल सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार एको दंड खंड राम जयति वचन हे हा 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 हा। बाबा जी ने आगे कवितावली में लिखा दिग्गत और अतगोर सर्व पपय समुद्र सर बदलते ही काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंत लरखर परत दस कंध कमर सुर विमान हिमवान राम संगत चौके बिरंच शंकर सहित कोल कमठ यही कलमयो ब्रह्मंड खंड की चंद धुनि जब ही राम शिव धन दल्ले हा जब ही राम शिव धन दल्ले हा हा जब ही राम शिव धन दल्ले। पूरी धरती स्तब्ध है हलचल है चारों ओर है कोई कुछ पकड़ा कोई कुछ पकड़ा किसी को किसी ने जकड़ा किसी ने अकड़ा। रावण गया अपने सिंहासन पर बैठा इतना तेज उछला उसके मुंह में माटी घुस गई। अपने यहाँ माटी लागो गारी है। श्री सीताराम जी का ब्याह होगा तो रावण का जल्दी ये माटी लाग जाएगा। ये तो मिट्टी में मिलना ही है ना। दूसरी रावण भी देखने आया था। नारद जी ने कहा था उसको तुमको मारने वाले का ब्याह है चलो देखो। देखा तो लेकिन पहचान नहीं सका। भगवान को वही पहचान सकता है जिसको भगवान सोई जानई जेहि देहु जनाई सनाई। भगवत तत्व भगवत कथा भगवान का स्वरूप बिना इनकी कृपा के राम कृपा बिन सुनु खगराई जान न जाई राम प्रभुताई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।